हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। ये तीसरा पार्ट है परसेंटेज का। पहले दो पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। और दूसरी बात यह है कि इसमें 10-10 क्वेश्चन के मैं सेगमेंट्स ले रहा हूँ। आज हम तीसरे सेगमेंट पर बात करेंगे, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 21वां जो है वो इस तरीके से है कि 6242 का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 83% है ना, मैं सीधे कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड में 225 का मतलब मल्टीप्लीकेशन 12% इक्वल्स टू, हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे करोगे वो समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले 25 से इसको 9 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, 25 से इसको 4 बार कैंसिल कर देंगे, 4 से इसको 3 बार कैंसिल कर देंगे। इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 27 आ जाता है, यानी कि 9 या 27, यानी कि 27 को मैं 83 से गुणा कर देता हूँ तो 27 या 81 की एक हासिल का आ गया 8, 27 अट्ठे 216, 216 में मैं 8 जोड़ूंगा तो 224 है ना। तो पहाड़े यदि याद है तो देखो कितने आसानी से हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लाइड करेंगे हम 6242 डिवाइडेड बाय 100। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमें इन 4 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में करेक्शन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन करके बता देता हूँ कि यहाँ पर 6242 और 2241 को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। और यदि ये मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता है तो आई बटन पे क्लिक करना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया है। चलो शुरू करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल का आ गया 1। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 4 10, 10 और 2 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1, 1 और 1 2, ये 3 पीछे चला गया, आ गया 2 हासिल में। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 है ना। अब इसको हम जोड़ देंगे, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26 और 2 28, तो टोटल ये बन रहा है 28। 28 का 8 इधर चला जाएगा और ये 2 हासिल का मैं ऊपर लिख देता हूँ। 4 डिजिट के बाद 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 चौक 24, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18 की 8 हासिल का आ गया 1, 1 2 और 1 ये 3, ये 8 फिर से आ जाएगा, 3 हासिल में चला गया। अब हम लेंगे 2 कॉलम, 6 दूनी 12 ये लिख दिया और 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और ये 1 वैसा का वैसा, तो ये 9 आ गया और 6 दूनी 12, 12 और 1 13, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। और हमें इसको 100 से डिवाइड करना था, इसलिए डेसिमल 2 अंक के पहले लगेगा, तो 139883.22 इज द राइट आंसर। और शायद करेक्शन नहीं हुआ है तो ये ऑप्शन में दिख रहा है तीसरे नंबर के ऊपर, जहाँ पर करेक्शन नहीं होने की वजह से यहाँ पर 72 आ गया है, तो इसका सही आंसर आएगा 139883.22, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 21वां क्वेश्चन। अब करते हैं 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 8523 का 73% प्लस में 6245 का 32%, यानी कि मैं इसको का को मल्टीप्लिकेशन में लिख दे रहा हूं और ये 32%। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिख दिया है 6245 का 32%। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, काटना कुछ भी नंबर नहीं है, 73 प्राइम नंबर होता है। 32 का पहाड़ा जो है वो, यानी कि 16 के पहाड़े में 32 आता है, लेकिन आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करेंगे ध्यान देना, मैं लिख के बताता हूँ आपको। 8523 को आप 73 से मल्टीप्लाई करेंगे
कुछ इस तरीके से। ये 2 जीरो आगे लगा देंगे। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बताया, ये 2 डिजिट है तो इसमें हम आगे 2 जीरो लगा के 2 डिजिट और बना देंगे, यानी ये हो गए 4 डिजिट इक्विवेलेंट कर दिया। अब हम गुणा कर रहे हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 21 और 6 हो गया 27, हासिल का आ गया 2। इसके बाद में अब हम बात करेंगे 3 कॉलम की, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 5 और 4 9 और 2 11 की 1, हासिल का 1, 1 2 और 1 3, ये आ गया 1। इसके बाद में अब हम करेंगे 4 कॉलम को गुणा, तो 8 तिया 24 और 5 7 35 और ये दोनों नंबर क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसके साथ 0 हो जाएंगे। तो अब हम जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12 की 2, हासिल का 1 और 3 और 2 5 और 1 6। तो ये आ गया आपका 2 नंबर, 2 यहाँ डिजिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉलम, ये 3 कॉलम गुणा करेंगे, जिसमें से ये 2 जीरो हैं तो सिर्फ 8 7 56 और ये 6 पहले से हासिल में बचा हुआ था और 56 को आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये 62 बन जाएगा। 62 की 2 है ना, ये 62 बन जाएगा। 62 की 2 इधर ले लेंगे, हासिल का 6 आ जाएगा। अब इसके बाद में आप ये 2 कॉलम को गुणा मत करिएगा क्योंकि ये दोनों ही जीरो हैं, तो ये 6 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया, 6 2 2 179 डिवाइडेड बाय हो गया 100, 62 21 79, 62 21 79 ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब मैं ये नंबर को मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे जो है अगला नंबर मल्टीप्लाई करना है जो कि है 6245 इंटू 32। 32 के लिए मैंने ये लिखा और आगे लगा दिए 2 जीरो, जैसे कि मैंने अभी किया था वैसे ही मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, बीच में प्लस का चिन्ह है, बस चेक कर रहा था। चलिए, तो यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, 4 दूनी 5, 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 5 और 1 6 और 8 14 की 4, हासिल का 1, 1 और 1 2, ये 4 यहाँ पर आ गया, 2 हासिल में चला गया। अब क्या करूँगा, 3 कॉलम को गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और इसको गुणा नहीं करूँगा तो ये हो गया 4 और 4 8 और 1 हासिल में, तो 8 ये हो गया, 1 हासिल में चला गया। अब मैं 4 कॉलम को गुणा करूँगा, 6 दूनी 12, तो ये 1 पहले से हासिल में था, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और ये 2 जीरो हैं तो इधर गुणा नहीं करूँगा, तो 6 और 2 8 और 1 9 और ये 1, तो ये 9 वैसा का वैसा आ गया। अब मैं 3 कॉलम गुणा करूंगा ये वाले, तो 6 तिया 18 बस और 1 19, 19 की 9, फिर हासिल का आ गया 1 और फिर अब मैं 2 कॉलम को गुणा नहीं करूंगा क्योंकि ये दोनों जीरो है, 1 ऐसा का ऐसा, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। प्लस लगा के 199,840 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ऊपर के नंबर को जोड़ देना है, एलसीएम ले लेना है, 100 आ जाएगा, है ना। देखते हैं क्या कहा मैंने, एलसीएम कितना आ गया आपका 100 दोनों का। अब इसको इससे जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये 9 का 9 हो जाएगा, 4 और 7 11 की 1, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल का 1। यहाँ पर फिर हम कहाँ जोड़ने वाले हैं, यहाँ पर, है ना। तो 9 और 1 10, 10 और 2 12 की 2, हासिल का फिर 1, फिर 9 और 1 10, 10 और 2 12 की 2, हासिल का फिर 1, 1 2, 2 और 6 8। अब 100 से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि डेसिमल 2 अंक के पहले लगेगा, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे किया समझ गए, 100 से डिवाइड करने के बाद में डेसिमल लगेगा, तो 8220.19 कहाँ पर है ये देखते हैं, 822019 इज द 4th ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दिख गया होगा और कैसे किया मैंने समझ गए होंगे आप लोग। किसी भी तरीके से काटना नहीं है, गुणा करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया 22। अब करते हैं 23वां। तो 23वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3543 का 52% और यहाँ माइनस करना है हमको अगले ब्रैकेट में 2759 का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 38%। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं
आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने पहले किया था, इस बार हम 3543 नंबर चेक कर लेता हूँ मैं। 3543 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 52 से। वही काम 2 जीरो आगे लगा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 8 और 5 13 की 3 हासिल का 1, 1 और 1 2, तो ये 3 आ गया, 2 हासिल का चला गया। अब 3 कॉलम, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2 वैसा का वैसा, 2 और 1 3, 2 यहाँ चला गया, 3 हासिल में चला गया। अब कितने कॉलम, 4 कॉलम, 5 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 पचम 25, 5 और 6 11, 11 और 3 14 की 4 हासिल का 1, 1 2 और 1 के 3, यहाँ पर 4 आ गया, 3 हासिल में। अब आखिरी में क्या करेंगे, 3 कॉलम को यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 और अब क्योंकि आगे 2 जीरो हैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 5 तिया 15 और 15 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 18। बस यही आपका सीधे कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 184236 डिवाइडेड बाय हो गया 100, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपका खुद से जितना अच्छा होगा उतना तेजी से आपका आंसर आएगा। अभी मैं सिखा रहा हूँ इसलिए आपको लंबा लग सकता है। अब माइनस करेंगे और ये वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर है 2759 और इसको हमको 38 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, नामी 8 72 की 2 हासिल का आ गया 7, 5 8 40, 9 तिया 27, ठीक है। पहले इसको गुणा करा, 72 हासिल का 7, 5 8 40 लिखा, 9 तिया 27 लिखा। अब इसको हम जोड़ देंगे, 7 और 7 14 की 4 हासिल का आ गया 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 1 जो हासिल बचा था, 4 पीछे ले लिया, 7 यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगले 3 कॉलम को गुणा करेंगे, 7 8 56 और इसको गुणा करने के बाद इसको 5 तिया 15, इसको नहीं करेंगे क्योंकि जीरो बना जाएगा। तो 6 और 5 11, 11 और 7 18 की 8 हासिल का आ गया 1, 5 6, 6 और 1 7, यह आ गया आपका 8, ठीक है। अब 7 हासिल में बचा है। अब कितने कॉलम गुणा करेंगे, 4, चारों कॉलम को गुणा कैसे करते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21, है ना। और इसको आप जोड़ देते हैं, तो 7 6 और 1 7, 7 और 7 14, यहाँ लिख दे रहा हूँ, हासिल का 1 2 और 1 3 और 3 और 1 4, 4 हासिल में चला जाएगा, 4 पीछे आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको सिर्फ 3 कॉलम को गुणा करना है। 3 कॉलम में 3 दूनी 6, 6 और 4 10, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आखिरी के 2 कॉलम जीरो थे इसलिए मैंने यहीं पर हासिल जोड़ के आगे लिख दिया। ये आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन 104,842 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब मैं इसको सबको मिटा देता हूँ। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, एलसीएम लेकर के घटाना है। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 100। अब मैं घटा देता हूँ, तो 6 में से 2 गया तो 4 बच गया, 3 में से 4 जाता नहीं है तो 13 में से 4 गया तो 9 बच गया, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा था, 1 में 8 जाता नहीं है तो 11 में से 8 गया तो 3 बच गया, सॉरी 11 में से 8 गया तो 3 बच गया। अब यहाँ पर 3 बच गया था तो 13 में से 4 गया तो फिर 9 बच गया और यहाँ पर बचा था 17 यानी पूरा ले लिया, 17 में से 10 गया तो 7 बचा। अब आप 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 2 अंक के पहले लग जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 793.94 इज द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं आंसर कहाँ पर है। 793.94 इज द एग्जैक्ट आंसर और ये है चौथे नंबर पे, ठीक है। तो डेसिमल के सेकेंड थर्ड डिजिट तक के भी आंसर एक्यूरेट आ सकते हैं, बशर्ते जो कैलकुलेशन में जैसे बता रहा हूँ वैसे करें, ठीक है। बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आराम से बनने लग जाएगा। अब करते हैं हम 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में 24, तो 24वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 250 का मतलब मल्टीप्लाई 25.6 को मैं लिख रहा हूँ 256। पहले मैंने परसेंटेज का 100 लगाया और डेसिमल का 0 लगा दिया, ठीक है। और प्लस में कर दिया मैंने रूट क्वेश्चन मार्क और इज इक्वल्स टू 119। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये सॉल्व बड़े आसानी से हो जाएगा। ये 250 का 4 गुना 1000 होता है क्योंकि 25 चौक 100 होता है और 4 से आप इसको काटोगे तो 4 छेंग 24, 1 4 चौक 16, 64 आ जाएगा। इस 64 को उधर ले जाएंगे तो ये रूट में क्वेश्चन मार्क 119 माइनस 64। 9 में से
4 गया तो 5 और 11 में से 6 गया तो 5, यानी कि रूट में क्वेश्चन मार्क हमको आ गया 55। अब इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे, तो स्क्वायर लगाने से ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो पीछे 5 आया है तो 25 आएगा और 5 के आगे 6 आता है तो 5 से 6 को गुणा करना, 5 6 30, ठीक है। और यदि स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सिखाया है, देख सकते हो कि कैसे आपने आंसर लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, 3025, दूसरा ऑप्शन इसका सही है ना, सेकेंड ऑप्शन सही है, दूसरे नंबर का 3025 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25वां। 25th क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 500 का मतलब मल्टीप्लीकेशन 3.2% यानी 32% का लगाया 100 और 0 लगाया डेसिमल का, मल्टीप्लाइड करेंगे हम, मल्टीप्लाइड में हमें कहा गया क्वेश्चन मार्क का 2.4 को मैंने लिखा 24, परसेंटेज का लगाया 100 और 0 लगाया मैंने डेसिमल का, इक्वल्स टू आ गया 288। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, बहुत ही सरलता से आपको नंबरों को पहचानना है। देखो ये 500 का 1000 तो 2 गुना हो गया, 2 से ये कट गया 16 बार। अब आप इस 24 को देखोगे और इधर 288 को देखोगे, थोड़ा नंबरों को चेक करोगे। हमेशा याद रखा करो कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर आते हैं तो पहाड़ों से चेक करा करो कि कोई नंबर बड़ा वो पहाड़ों में तो नहीं टूट रहा है। देखो 24 एकम 24, यहाँ पर भी 24 एकम 24, बच गया 4, 24 दूनी 48, कितना बढ़िया कट गया। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू ये एक 12 बचा, ये 1000 मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 जो है वो डिवाइड में इस तरीके से आ जाएगा। कैसे काटना चाहते हो वो खुद चेक कर लो। तो यहाँ पर ऑप्शंस चेक करते हैं हम, हाँ देखते हैं। तो यहाँ पर हम काटें यदि, तो 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 4 बार, 4 चौक 16, 4 से काटा 25 बार, 100 और ये 2 एक 0 वैसा का वैसा, 25 तिया 75 यानी 750। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया 750। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है इसमें, चौथा ऑप्शन जो है इसमें सही है हमारा 750। तो ये हो गया 25 क्वेश्चन जो कि टोटल कैलकुलेशन बेस्ड थे। अब हम करेंगे वो क्वेश्चन जो इबारती होते हैं, यानी कि जिसमें भाषा इंपॉर्टेंस रखती है। अब जहाँ पर यदि भाषा महत्वपूर्ण है तो वहाँ पर आपको एक एक शब्द को बहुत महत्व देना है। और बार बार मैं इसी बात पे जोर देता हूँ कि आप उतना ही क्वेश्चन पढ़ो जितना कि आप समझ सकते हो, और वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक्ट करके बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मेन एग्जाम में। तो अब 26 क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ते हैं, आप देखते जाना बाजू में, और मैं जो लिखते जा रहा हूँ उसको आप एक साथ में समझते जाना। सबसे पहले हमें कहा गया x में से, तो सबसे पहले मैंने x लिख दिया, x में से x का 6%। अब उसने जब मुझे कहा x का 6%, तो मैंने यहां पर लिखा x का 6%। आ रहा है समझ में, एकदम शब्द ब शब्द। फिर से समझो, x का मतलब गुणा 6%, एकदम हर शब्द को हमें नंबर के रूप में देखना है। अब यहाँ पर कहा घटाने पर, कहने का मतलब है, अब इस पूरे सेंटेंस को हम पढ़ें तो उसने कहा है कि कोई x नंबर है, उस x के 6% को घटाने पर, तो हमने x में से इसका 6% घटा दिया। घटाने पर प्राप्त संख्या, कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको घटाने पर हमें कोई संख्या मिलेगी, तो आप घटा दो, पहले प्राप्त कर लो। कैसे करोगे, x कॉमन लोगे, 1 - 6/100, 100 इधर जाएगा, है ना, 100 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 - 6/100, और इस तरीके से x 100 का 6 गया तो 94 डिवाइडेड बाय 100, और इसको आप लिख सकते हो x का 0.94, ठीक है, डेसिमल में। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। कहने का मतलब है उसने जो बोला ना हमें घटाने पर प्राप्त संख्या, वो ये रही, ठीक है। फिर उसने कॉमा लगाया है। मैं बार बार भाषा के हिसाब से सिखाता हूँ, बहुत सारे बच्चे इस कॉमा का भी मतलब नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगी। कॉमा करके उसने आगे एक अलग से स्टेटमेंट दिया है, और उसने कहा है x को, यानी कि जो हमने पहले नंबर माना था, x को
निम्न में से किससे गुणा किया जाए, मतलब दिए गए ऑप्शन में से किस संख्या से गुणा किया जाए x को कि प्राप्त जिससे गुणा करने पर प्राप्त होगी। x को निम्न में से दिए गए ऑप्शन में से किससे गुणा करने पर यह शेषफल आपको प्राप्त होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर x संख्या है, दिए गए ऑप्शन में से पहला ऑप्शन 0.94 आप जब x से गुणा करोगे तो ये प्राप्त हो रहा है। तो इसका आंसर जो आएगा वो पहला आंसर आएगा, ये है 0.94। ठीक है, क्या समझे? बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं इतनी बारीकी से इसीलिए सिखाता हूँ। जिसको आ गया होगा ऑब्वियसली वो तो स्किप ही कर देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात क्या है कि आपको अप्रोच को समझना है, और ये वीडियोस मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो इस अप्रोच को सीखना चाहते हैं। वरना किसी को यदि जोड़ने घटाने से आंसर मिल जाता है तो विदाउट रीज़न यदि आप गणित करोगे हमेशा आपको परेशानी होगी। मैं बार बार ये बात बोलते रहता हूँ, और आप एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो तो ये बात जोर दे करके मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं हमेशा शब्दों को ज़्यादा महत्व देता हूँ और बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ने को कहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 26th क्वेश्चन। अब करते हैं हम 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि एक भिन्न के, अब इतना ही पढ़ने पर आपको अपने बोर्ड पे कुछ लिख देना चाहिए, और वो क्या है, आप a और b भिन्न मान सकते हो, x y भी मान सकते हो, कुछ भी। तो हमने माना एक भिन्न, ये लिखा उसने, के अंश में 15% की वृद्धि करने पर, ये रहा अंश, इसको हम कहते हैं न्यूमेरेटर। न्यूमेरेटर में 15% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि यहाँ पर सीधे 15 लिख देते हैं, ये गलत हो गया। आपको 15 नहीं लिखना है, आपको 115 लिखना है। क्यों लिखना है 115? क्योंकि a अपने आप में 100% होता है, और जब आप उसको 15% बढ़ाओगे तो वो 115 हो जाएगा। इसके बाद में आपसे कहा गया तथा हर में, हर यानी नीचे वाली संख्या, डिनोमिनेटर, हर में 8% की कमी करने पर, मतलब यहां पर जो नंबर रह जाएगा वो कितना रह जाएगा? 92। कैसे? b अपने आप में 100% है, और उसको जब आप 6% कम करोगे, 6 बोला ना, सॉरी 8% कम करोगे तो वो 92 रह जाएगा। इस प्रकार से आपसे कहा गया कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मतलब ये सब कुछ करोगे तो आपको इसका जो वैल्यू मिलेगा वो 15/16 मिलेगा। आपसे पूछा गया तो वह भिन्न क्या है? अब देखो, यदि आपने पहाड़े यदि याद करके रखे अच्छे से तो आपको 115 और 92 में 23 दिखाई देगा। 23 चौक 92, 23 पंजे 115। अब आप इस 4 से 16 को काट दोगे, 4 चौक 16, और 5 से इसको काटोगे 3 बार, तो आपको a/b का ओरिजिनल फ्रैक्शन मिल जाएगा, जो कि होगा 3/4। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सबको? बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर क्या कहा गया? दूसरा ऑप्शन सही है, और दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर? 3/4। कैसे किया समझ गए होगे आप लोग? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया आपका 27वां प्रश्न। अब करेंगे हम 28वां क्वेश्चन। तो 28th क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक एक शब्द को बहुत बारीकी से समझाऊंगा आपको। प्रश्न कहा गया 65 का 4/5, यानी 65 का 4/5, कहाँ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर उसने कहा कॉमा, कॉमा का मतलब यहाँ पर उसने बोल करके इस बात को खत्म कर दिया है। कॉमा लगा करके उसने एक नई बात शुरू करी, और वो बोला है कि 119 के का मतलब गुणा 5/7, ये एक नई संख्या आ गई, यानी कि ये एक अलग संख्या है और ये एक अलग संख्या है। तो पहले तो आप मूल संख्या पता कर लो। मूल संख्या कैसे पता करोगे? 5 से काटोगे इसको 13 बार, और 13 चौक 52, मतलब उसने 52 को इस स्वरूप में लिखा। उसी के प्रकार यहां से इसको काटो 17 बार, उल्टा पहाड़ा याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा 119 और 7 17 से मिलता है ना? क्यों? क्योंकि 17 7 119। तो इस तरीके से आप पहाड़े याद करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। कैसे? 17 7 119, 17 119 7, 119 7 17। तो मेरे को 119 और 7 दिखा तो मैंने 17 बिना काटे, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ऐसे नहीं करा, मैंने काट दिया। अब 17 पंजे 65, 17 पंजे 85। अब उसने प्रश्न को क्या कहा था पता है? घुमाया कैसे? उलझा करके। उसने बोला 52
अब मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूं क्योंकि ये संख्या 52 में बदल गई। 52 85 से, ऐसा बोला उसने। देखो आप पढ़ो, 165 का 4/5, 119 के 5/7 से, यानी 52 85 से प्रश्न कहा कितने प्रतिशत कम है। अब यहां पर प्रतिशत आपको कॉन्सेप्ट के रूप में लगाना है। अब प्रतिशत में आपको शब्द क्या इस्तेमाल किया उसने, कम। कम का मतलब क्या होता है, अंतर। इसका मतलब उसने इन दोनों के अंतर की तुलना करी है। जिसने प्रतिशत पहले मुझसे नहीं पढ़ा है वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, लिंक दी हुई है। तो हम पहले इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। 5 में से 2 गया तो 3, और 8 में से 5 गया तो 3, यानी ये 33 की बात कर रहा है। अब कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत में पूछा गया तो 33 कम है, और तुलना किससे करवाएंगे हम, 85 से। तो बोले 85 से क्यों सर, 85 नीचे ही क्यों आएगा, क्योंकि उसने इस संख्या से बोला। इसके आगे क्या लिखा हुआ था, से, मतलब जिससे भी वो तुलना करता है उसको हम नीचे रखते हैं। अब गुणा इसको कर देंगे हम किससे, 100 से। ये हो गया हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। एक एक चीज क्यों, कैसे, कहाँ रखी, सब बता दिया। जिन लोगों ने मुझसे प्रतिशत पढ़ा है वो बात को समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर विथ रीजन रखा जाता है और इससे आपकी गलती नहीं होती। तो बोले अब क्या करें सर, अब इसको हम काटेंगे। कैसे काटें, 5 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 17 बार। 5 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। 20 से इसको गुणा करोगे तो 660 बटा में 17। अब मैं 17 के पहाड़े को लेकर के इस नंबर से काट रहा हूं, है ना। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 66 में से मैंने 51 को घटा देना है, तो कितना बच जाएगा, 15। 15 यानी कि 1 0 लगाओगे तो 150। 17 का पहाड़ा लोगे तो 17 8 136। आपको कहीं पर 38 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, यस, 38.82। आगे आपको निकालना नहीं है, आगे एग्जामिनर आपकी बात को जो है वो ऑप्शंस में प्रूफ करेगा। आपको सिर्फ 1 या 2 डिजिट तक सही तक पहुंचना है। तो 38.82% इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कैसे किया मैंने, ठीक है। कौन सा नंबर कहां रखा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और मैं फिर कह रहा हूं, विथ रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस तुक्का लगा दिया, तुक्का नहीं लगाना। 85 नीचे ही क्यों आएगा, उसका कारण है से शब्द किसके साथ में इस्तेमाल किया, 85, यानी कि इस 119 के 5/7 से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आ गया 38.82 इज द राइट आंसर, एंड ये है सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर का ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न में कहा यदि किसी संख्या, कौन सी संख्या, मैं बार बार कहता हूं आप हमेशा अपने डेटा को कॉपी में लिखो। कौन सी संख्या, ये रही x, हमने मान लिया, हर चीज दिखनी चाहिए। तो यदि किसी संख्या के का मतलब क्या हो गया, गुणा 1/4 का गुणा 1/3। फिर उसने लगाया कॉमा। कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि वो स्टेटमेंट को आगे बढ़ा रहा है अलग तरीके से। उसने कहा ये जो संख्या बन रही है, ये कॉमा 15 है, मतलब ये पूरी संख्या 15 के बराबर है। आ गया लॉजिक समझ में। अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर दीजिए, तो कर ही दीजिए। ये हो गया 12, तो 15 गुणा 12, याद रख लो ये दोनों नंबर जब भी आए तो ये 180 बनते हैं, ओके। यानी कि वो बोल रहा था 180 के बारे में, ओरिजिनल नंबर पता चल गया। आगे प्रश्न में कहा तो उस संख्या का 30% क्या है। कौन सी संख्या, जो अभी आपने निकाली। तो यहां पर 180 का 30% आपको निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसल, 18 तिया 54, यानी कि 54 इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, एक एक शब्द को पकड़ पकड़ के, एक एक शब्द को देख देख के। जब ये आदत बन जाएगी आपकी तो आप धीमे नहीं रहोगे, आप पढ़ोगे तेजी से। अभी मेरे को आपको सिखाना पड़ रहा है, इसलिए इतने धीमे धीमे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन है 30th। जब किसी संख्या, कौन सी संख्या हमें नहीं पता, हमने कहा x, जब किसी संख्या के 7/8, यानी इस संख्या के 7/8 में से, यानी कि इस नए वाले नंबर में से, इस पूरे में से
उस संख्या का, किस संख्या का, उस संख्या यानी कि जो हमने मानी थी x, उस संख्या का 60% घटाया जाता है। मतलब इस नंबर का आप 60% क्या करोगे, घटाओगे, मतलब माइनस करोगे। कितना सरल भाषा में प्रश्न पूछा जाता है, हम कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्या कहा, किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या यानी x जो हमने पहले ली थी का 60% घटाया जाता है, मतलब माइनस किया जाता है। तो चलो घटा देते हैं, 20 से काटेंगे तो 3 बार, 20 से काटेंगे तो 5 बार। अब मैं x कॉमन ले रहा हूं, 7/8 माइनस 3/5। बोले सर आप सॉल्व क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसने मुझसे क्या कहा है, घटाया जाता है, तो घटा रहे हैं हम, क्या करें, घटा दो। तो कितना आ जाएगा देखते हैं। तो x का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 8 40 और 7 पना 35 और माइनस 8 दिया 24। x का 5 में से 4 गया तो 1 बच गया और 3 में से 2 गया तो 1 और बटा में 40, मतलब ये मिला मुझे, घटाया जाता है तो ये। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में कहा गया तो शेष बचता है, तो जो शेष बचता है, यही तो शेष बच रहा है ना, यही शेष बच रहा है, तो जो शेष बचता है वह 55 का 3/5 है। यानी कि ये जो संख्या है ये उसने कही है कि 55 का मतलब गुणा 3/5, ठीक है, 55 का 3/5 यानी कि 5 से ये 11 और 11 तिया 33। कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है, शेष जो बचता है वो 33 क्या कहा के बराबर है, यानी कि 33 है। तो अब इस वैल्यू को x का 11/40 के बराबर हम क्या रख देंगे, 33। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा, वह संख्या क्या है, वह मतलब जो हमने मानी थी। तो 11 को 3 बार कैंसिल कर दोगे और 40 से 3 तो x बराबर 120। तो ये हो गया आपका आंसर। आंसर क्या होगा, चौथा। ठीक है, तो ये जो है आप इस बात को ध्यान रखिए, जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 30 क्वेश्चन हो गए हैं, ऑब्वियसली आपका काम तो खत्म हो गया है। आपको यदि सिर्फ पढ़ना ही था तो वो काम खत्म हो गया है। लेकिन मैं अपनी जानकारी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए बता दूं कि जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से जल्दी करवा दीजिए या फिर ऐसी चीज़ों के वीडियोस के चक्कर में लगे रहते हैं जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, तो सीधी सी बात है, वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको मेन एग्जाम में काम नहीं आएगी, क्योंकि मेन एग्जाम में आपके दिमाग में करंट बहुत तेजी से दौड़ता है, आपके पास समय कम होता है, और उस कम समय में जब आप जल्दी जल्दी कोई चीज़ ट्राई करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो पहले बेसिक पे कमांड अच्छी करो और उसके बाद में फिर जो है आप उन बेसिक चीज़ों में से कुछ चीज़ों की कटाई छटाई खुद करना सीख जाओगे, तो वो आंसर अपने आप जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि आधा दिमाग आपके दिमाग, यानी कि आपका आधा गणित आपके दिमाग में चलेगा। तो ये बात का ध्यान रखो आप कि बेसिक्स को ही अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। ठीक है, चलो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।